जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लखवार शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूं कम है। मैं फिर सत्संग लेकर आई हूँ शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा ने बोला कि तू हर दिन शुक्राना कर। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी, फिर मैं आपको अपना सत्संग शुक्राना प्रस्तुत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा ने बोला कि मुझे हर दिन सत्संग शुक्राना कर, इससे कर्म कटेंगे तेरे, इससे कनेक्शन बनेगा और जितने भी हैं सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे, जो तेरे पुराने पाप के जन्मों जन्मों के पाप हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि गुरुपा के चरणों में ही बैठी रहूं, गुरु का ही ध्यान करती रहूं। आज दशमी है और दशहरा है। आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गुरुपा यही बोलते हैं कि सत्संग शुक्राना करो, इससे कर्म कटेंगे। तो सत्संग आज गुरुपा ने यही भाव डाले हैं कि तुम डरो मत। ब्लैक मैजिक के, वशीकरण के, मसानी क्रिया, जो मेरे पर भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। मैं भी पहले बहुत डर जाती थी, लेकिन जब गुरुपा मेरे को कितनी बार मैसेज ये दे चुके हैं, जब मैं बैठा हूँ तेरी चिंता करने के लिए, फिर तू क्यों डरती है, क्यों परेशान होती है, खुश रहा कर। तो संगत जी, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ गुरुपा हैं। करने वाले करते होंगे, बहुत कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशों पे पानी फेरने वाले गुरुजी बैठे हैं ना। गुरुजी अपनी संगत के साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, विश्वास रखिए। मेरे को भी पहले बहुत डर लगता था संगत जी। जब मैं परेशान हो गई ना, तो फिर मेरे गुरुजी ने मेरे को भाव डाला कि जब मैं हूं तो फिर तुझे डरने की क्या जरूरत है। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल हूँ, हर वक्त हूँ, हर समय तेरा ध्यान रखता हूँ। तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तेरे कर्म कट रहे हैं। जो लोग तेरे को परेशान कर रहे हैं, वो तेरे कर्म ही कटवा रहा हूँ मैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। कभी बच्चे पे, कभी पति पे वशीकरण, ये पैरों की मिट्टी लेके शमशान में दबाई हुई है, और तुझे खाने में खिलाया हुआ है शमशान की मिट्टी, ये सब मुझे भी मैसेज आते थे। तो संगत जी, आप मानिए मेरी बात। गुरुपा ने मुझे बहुत, पता नहीं, जन्मों जन्मों से जोड़ा हुआ है। जब हमारे कष्ट इस जन्म में, हमने जब बहुत ज़्यादा कष्ट बढ़ जाते हैं ना संगत जी, तो भगवान आते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। तो जब आप जुड़े हो
विश्वास रखो। गुरुपा ने जोड़ा है, हम नहीं जुड़े हैं। गुरुपा बैठे हैं, वो देखते हैं कि मेरी संगत अभी परेशान है, तो बहुत परेशान रही हूँ, मैं भी बहुत परेशान रही हूँ अभी भी। हालांकि ऐसा नहीं है कि दुख कट गए हैं सारे, परेशानी नहीं आ रही है, परेशानी अभी भी आ रही है। तो जब वो कर्म कट जाएंगे किसी न किसी थ्रू, हमारे जन्म के कर्म कटते हैं कोई ना कोई। अब गुरुपा ने मुझे ये बोला था कि तुझे किसी का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बैठा हूँ। तो गुरुपा की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। मेरे को कोई कितना भी बोलता है, मैंने मुंह पे उंगली रख ली है कि गुरुपा ने कहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। आप जो मेरे अंदर भाव डालते हो, जो मुझे ब्लेसिंग देते हो कि तुम सही मार्ग पे चल रही है, तेरा कोई भी बाल नहीं बांका कर सकता जब मैं हूँ तेरे साथ। तू खुश रहा कर, परेशान ना हुआ कर। समय आने पर हर चीज़ का समय का हर चीज़ का एक समय होता है, उस वक्त का इंतज़ार करो जब आपके सबके संगत जी सबके कर्म कट जाएंगे। तो गुरुपा हमें हमारी इच्छा से ज़्यादा देंगे। हम तो क्या मांगते हैं, एक चम्मच लेके खड़े हो जाते हैं, और गुरुपा पूरा ब्रह्मांड देना चाहते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, घबराइए मत, क्योंकि मुझे भी पहले बहुत घबराहट होती थी। गुरुजी के मैसेज आ जाते थे, क्यों घबरा रही है, क्यों परेशान हो रही है, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं तेरे अंग संग हूँ। 7 बजे तू संध्या वेले अरदास कर और यही बोल कि सबका भला करो, सर्वत्र का भला कर रहे हो। जो बुरा कर रहे हैं वो भी हमारा कर्म कटा रहे हैं। तो वो थोड़ा बहुत कष्ट आता है, क्योंकि हमारे कर्म कट रहे हैं, कटवा रहे हैं गुरु जी। किसी की इतनी औकात नहीं है कि गुरु की संगत को कोई परेशान करेगा। परेशान करके वो कहाँ जाएगा, वो भी तो, उसके भी तो कर्म बन रहे हैं, हमारे भी तो बने थे ना, हमने भी तो कर्म किए थे ना। क्या पता कितने उल्टे उल्टे कर्म किए हमने, कितनी परेशानियां, इसीलिए तो आती हैं संगत जी। तो वो गुरुपा ये बोलते हैं, मेरे अंदर जो भाव डाले हैं, गुरुपा ने कहा है कि तेरे जो पुराने कर्म है ना, वही तेरे आगे आ रहे हैं। तो तू अरदास कर, 7 बजे बैठकर गुरुपा से अरदास करो कि हे गुरुपा, कि सबका भला करो और हमारे जल्दी से कर्म कटवाओ, हमें इन परेशानियों से निजात दिलाओ। गुरुपा हमारे गुनाह बख्शो, हमारे गुनाह बख्शो, हमने बहुत गुनाह किए हैं, गुनाह की माफ़ी मांगते हैं गुरुपा, आपसे गुनाह की माफ़ी मांगते हैं, अरदास करते हैं गुरुपा सर्वत्र का भला हो, क्योंकि हम किसी को बुरा बोल के उसको बद्दुआएं दे के वापस वही आती हैं। संगत जी, गुरुपा ये बोलते हैं किसी को बद्दुआ मत दो। परेशानियां आती हैं, वो कष्ट कट रहे हैं, हमारे 90% जब गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए, तो हम 10% भी नहीं काट पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि गुरुपा कितना कष्ट झेलते हैं हमारे लिए, अपनी संगत के लिए। वो संगत से कितना प्यार करते हैं, वो हमें ब्लेसिंग भी देते हैं, एंजल नंबर की ब्लेसिंग इतनी गुरुपा देते हैं। मैं जब भी निकलती हूँ ढेर सारे कबूतरों की ब्लेसिंग मिलती है मुझे, कबूतर के रूप में गुरुपा इतनी ब्लेसिंग देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में
डेली मेरे को ब्लेसिंग दे रहे हैं। और गुरुपा एंजल नंबर जो हैं फ़ोन में भी जब मैं खोलती हूँ 7 मतलब 7 का मतलब मेरे को गुरुपा ने भाव डाला है, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ। और जब परेशान होती हूँ तो उस दिन भाव डालते हैं 10 कौन है तेरा, मतलब 10 के मैसेज आते हैं, लिखा आता है ना गाड़ियों में नंबर 10 तो 10 मतलब पंजाबी में बात करते हैं 10 तेरा कौन है तेरे नाल। तो वो गुरुपा है। गुरुपा पूछते हैं बता तू अभी भी परेशान है, तू क्यों परेशान है, जब मैं तेरे साथ हूँ। फिर गुरुपा ये भी भाव डाल रहे हैं मेरे को, साथ तेरा का मतलब जानते हो क्या है? गुरुपा भाव डाल रहे हैं कि साथ तेरा मतलब तेरा मतलब तेरा, मैं तेरा हूँ, तेरे साथ हूँ, साथ तेरा। कभी आपको ब्लेसिंग मिली है तेरा 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 तेरा? तो तेरा का मतलब है तेरा, मैं तेरा तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ। देख तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ, परेशान ना हो। गुरुपा मुझे ऐसे भाव डालते हैं। और 12 का मतलब होता है 2 और 1 3 का मतलब गुरुपा का ब्लेसिंग नंबर है, जो 3 गुरु का नंबर होता है। तो 1 + 2 तो 3 बन गया। 13 का मतलब तेरा। अभी गुरुपा मुझे यही बोल रहे हैं कि साथ तेरे हूँ मैं, सुन रहा हूँ तेरी ब्लेसिंग, तुझे दे रहा हूँ मैं ब्लेसिंग। तो गुरुपा ऐसे हैं हमारे। 7 का मतलब मैं 7 बजे तेरे साथ हाजिर हूँ। अरदास कर, तू मेरे पास बैठ के अरदास कर, तू मेरे से बातें कर, तू मंत्र जाप कर, तू घबराती रहती है, तू सारा दिन टेंशन लेती है। सच मानिए गुरुपा, मैं बेवकूफ़ हूँ, गुरुपा की मूर्ख बच्ची हूँ, फिर भी मैं टेंशन लेती हूँ। तो गुरुपा ने ये भाव डाले हैं मेरे को, 2 दिन से ये भाव डाल रहे हैं। तो फिर मैंने कहा मैं अपनी प्यारी संगत को, गुरुपा की प्यारी संगत को, जो हमें एक संगत के द्वारा हमें गुरुपा ने जोड़ा है, हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमारे एक से दूसरे के पास हमारी जो सत्संग के द्वारा हमारे कर्म कटवा रहे हैं। तो गुरुपा जो भी मेरे अंदर भाव डालते हैं ना, ये गुरुपा के हैं, क्योंकि गुरुपा मेरे को अपनी मुट्ठी भर संगत बना रहे हैं। गुरुपा कहते हैं तू खुश रहा कर, ना परेशान होया कर, मैं तेरे नाल हूँ, हर वक्त तेरे नाल हूँ। तेरा कोई ग्रह नहीं कुछ बिगाड़ सकता। राहु केतु शनि सब उनके दरबार में ही बैठे होते हैं। तो गुरुपा किसी को कष्ट नहीं होने देते अपनी संगत को। कर्म तो काटने ही है ना, रो के भी काटने हैं, हंस के भी काटने हैं, तो इसलिए हंस के ही काट लो। गुरुपा का भाव है जो मेरे अंदर डाल रहे हैं गुरुपा, हमें हमारी मुश्किलों को आसान कर रहे हैं। गुरुपा का भाव ये है कि हमारी मुश्किलों को आसान कर रहे हैं। वो हमारे अंग संग रहते हैं, हमें परेशान नहीं होने देते, हमें एक से दूसरे से जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये ब्लेसिंग सबको पहुंचाओ, ये मेरी ब्लेसिंग सब तक पहुंचनी चाहिए, सबके दुख दूर होने चाहिए। क्योंकि हम जब शेयर करते हैं ना, तो गुरुपा कहते हैं कि उससे भी कर्म कटते हैं। शेयर करना जो सत्संग सुनेगी, इस सत्संग से कितना लोग प्रभावित होते हैं।
कितने लोगों के जीवन बदल देते हैं। ये सत्संग ही तो है, हम सत्संग से तो जुड़े हुए हैं। तो गुरु भाव डालते हैं कि सत्संग शेयर भी करा करो, ताकि हमारी परेशानी जैसे दूर होती है तो आगे भी संगत का भला करो। और सच मानिए कि ये जो ब्लैक मैजिक वशीकरण के, ये कुछ नहीं है। मैसेज आते हैं, लोग व्यू बनाने के लिए भी कर रहे हैं। गुरु का जो आए हैं थे, धरती पर आए थे, अवतार लेकर आए थे, तो वो हमें डराने के लिए थोड़ी आए थे। संगत को जोड़ने आए थे कि सब में सद्भावना हो, सब में प्यार हो। तो आने वाला जो ये समय है, ये बहुत मुश्किलों भरा संगत जी, बहुत मुश्किलों भरे आगे समय आ रहा है। तो गुरुपा किसी को डराने के लिए नहीं आए थे, गुरुपा सबका भला करने आए थे, धर्म के साथ जोड़ने आए थे, अधर्म का नाश करने आए थे। तो गुरुपा कहते हैं कि जिसको मैं जोड़ता हूँ वो ही मेरे साथ जुड़ता है। ऐसे तो गुरुपा कहते हैं कि मेरी तो बहुत संगत है जिन्होंने स्वरूप रखे हुए हैं, लेकिन हर कोई नहीं है, हर कोई भाव नहीं समझता है, हर कोई संगत जी अपने तरीके से जी रहे हैं। अपनी कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए गुरुपा ने जो भाव डाले हैं, वो गुरुपा ने यही भाव डाले हैं मेरे अंदर कि कुछ लोग कमाने के लिए, व्यू बनाने के लिए, ताकि वो डरें। और बहुत सारे ऐसे मैसेज आते थे ना, तो संगत जी मैं भी बहुत डर जाती थी। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तेरे बेटे पे मारण क्रिया है, अभी सुन ले, नहीं तो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, और ये सत्संग तो बहुत बुरा होएगा। ऐसे सत्संग, ऐसे गुरुपा कभी किसी को डराते थे? संगत ऐसे जुड़ती थोड़ी है, ऐसे तो टूटती है। तो लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर संगत जी किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहती हूँ। बस जो भाव है मैं वो बता रही हूँ। गुरुपा यही बोल रहे हैं कि धर्म के साथ जुड़ो, डरो मत। और ये सत्संग जो है गुरुपा ही डाल रहे हैं मेरे अंदर, भाव डाल रहे हैं कि अगर तुम मुझे मानते हो तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है, किस लिए डरते हो, चिंता क्यों करते हो, विश्वास करो। जो गुरुपा ने इतने अच्छे हमें भाव देते हैं कि चंदन टीका लगाओ, है ना, चंदन टीका जो हम चरणों पे लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, तो वो इकट्ठा करके, अब जल में अगर कोई कष्ट है शरीर में, अंदर पेट के द्वारा कोई कष्ट है, उसको थोड़ा सा हल्का सा जल में लगा के और उसको 7 बार मंत्र पढ़कर उस जल को पी लो। कितनी शांति मिलती है, थोड़ी ही देर में हम ठीक हो जाते हैं। और ये अनुभव है, क्योंकि कल मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, मेरे अंदर भी ऐसी घबराहट हो रही थी, दुख हो रही थी। तो गुरुपा ने भाव डाला मेरे अंदर, तो मैंने बोला गुरुपा मुझे इस जल को अमृत बना दो और मंत्र जाप पढ़ के खाओ पियो। तो देखो, दवाई भी कुछ नहीं करती जो मंत्र जाप करता है।
गुरुपा का मंत्र प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली है। आप करके तो देखो। गुरुपा है तो डरना नहीं है। शांति और अमन से गुरुपा ने जीना सिखाया है। तो काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को कुछ भी मत बोलूँ। गुरुपा मुझे माफ़ करना, जो भी मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। संगत जी, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि मेरा दिल दुखाने का किसी का कोई ऐसा मकसद नहीं है मेरा। बस गुरुपा यही बोलते हैं, घुटनों में दर्द है तो चरणों से आप चंदन टीका जो हम लगाते हैं गुरु जी को, तो वो चंदन टीका हम घी से उतार कर उसको घी में मिलाकर घुटनों में लगाओ, तो थोड़े दिनों में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो और संगत को जोड़ो। वो कहते हैं कि जो संगत को जोड़ता है ना, सबसे पहले मैं उसको ब्लेस करता हूँ, फिर मैं जिसने जोड़ा है उसको ब्लेस करता हूँ। तो गुरुपा का सत्संग सुनने से हमारे बहुत सारे कष्ट कटते हैं। सत्संग सुनो, पूरा सुनो। अब जो आपसे कनेक्शन बनता है वही सत्संग सुनो। हर सत्संग हमारे लिए नहीं होता है। अब बहुत सारे सत्संग अच्छे ऐसे आते हैं जो हमारे साथ कनेक्शन बन रहा है, जो हमारे साथ फील हो रहा है, जो हमें फील हो रहा है, उस कनेक्शन से देखो कि हमारा कनेक्शन बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो गुरुपा बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन कभी गलत नहीं होने देते, कभी भी गलत नहीं होने देते। विश्वास करो। और गुरुपा ने यही कहा है कि विश्वास में रब है। हम लोग सत्संग सुन के डर जाते हैं। डरो नहीं, फील करो कि क्या हमारे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं हो रहा है तो अगर हो भी रहा है, कष्ट आ रहे हैं, कट रहे हैं, मंत्र जाप करो। दुख दर्द आता है, हम आम इंसान हैं, हमने पाप किए हैं, हमें कुछ नहीं पता कि हमने क्या किया है। तो अपनी शरण में लिया है गुरुपा ने, तो वही हमारी मदद करेंगे। हमें चिंता करने से कुछ बनेगा नहीं, सिर्फ चिंतन करो। गुरुपा यही भाव डाल रहे हैं कि चिंतन करो, चिंता से कोई फायदा नहीं है। मेरे बहुत सारे कष्ट हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, वो गुरुपा कटवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी भगवान हूँ। मैंने भी जब मेरा कोई काम नहीं बनता था, तो जब मुझे कोई रुलाता था, जब मुझे कोई कष्ट देता था, मेरे अंदर से भी बद्दुआ निकल जाती थी। संगत जी, मुझे माफ़ करना। तो गुरुपा ने भाव डाला है कि किसी को बद्दुआ मत दो, क्योंकि वही वापस आता है। बस यही मांगो कि सतबुद्धि परमात्मा जो कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन गुरुपा उनको सतबुद्धि दो। नहीं तो अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर भी गुरुपा पर छोड़ दो, गुरुपा संभाल लेंगे। वो हमें भी संभाल रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, पल पल रक्षा कर रहे हैं, हमें गिरने नहीं दे रहे हैं। तो बस यही भाव था जो गुरुपा ने आज मुझे डाला है कि 7 बजे मेरे को संध्या वेला है, बोला है कि तू सत्संग कर, अरदास कर, शुक्राना कर। शुक्राना में बड़ी पावर है। शुक्राना गुरुपा को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। गुरुपा शुक्राना जितना करोगे गुरुपा बड़े खुश होते हैं और मेरे को बोलते हैं कि पुत्र, मैं तेरे शुक्राना से बहुत खुश हूँ। मांग जो मांगना है। बस मांगना क्या है गुरुपा, हम चम्मच लेके खड़े हो जाएंगे तो गुरुपा तो बहुत कुछ देने वाले हैं।
हमें क्या मालूम हमें क्या मांगना है गुरुपा, जो देना है आप ही दोगे, आप ही दोगे। हमने कुछ नहीं मांगना, अपने बच्चे को जैसी ज़रूरत है उसको वैसे ही देना, बस अपने अंग संग रखना, हमें अपना प्यार बरसाते रहो गुरुपा, हमारे कष्ट मिटाओ, हमें धर्म से जोड़ो, अज्ञानता से हटाओ हमें, जो हम अज्ञानता में फंसे हुए हैं, हमें ज्ञान का मार्ग सिखाओ। बस हमारा इसी में भलाई है गुरुपा। हमें बहुत कुछ दिया है, जिसको नहीं दिया है परमात्मा उसको भी बहुत कुछ देगा, वक्त आने पर देगा, विश्वास रखो। मैंने ऐसे 1-2 संगत को देखा है जिनको गुरुपा ने मेरे द्वारा जोड़ा है, देखा है, रोते हुए भी देखा है, आज हंस भी रहे हैं वो। तो संगत जी, ये हमारे गुरुपा जिसको जोड़ना चाहते हैं उसी को जोड़ते हैं, और गुरु प्यारी संगत को यही बस हम कहते हैं कि मानो, गुरुपा को मानो, मांगो मत। वो कहते हैं जब मांगोगे तो पता नहीं क्या मांगेंगे हम, लेकिन बहुत कुछ देते हैं गुरुपा, बहुत कुछ देते हैं। हमें मांगना नहीं आता है गुरुपा, यही अरदास करो कि गुरुपा बस हमारे अंग संग रहना। जब हमारे अंग संग रहेंगे तो वो हमारी रक्षा करेंगे, हमें कोई कष्ट नहीं होने देंगे, हमारी परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो इससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। बाकी गुरुपा अपनी संगत को दुखी नहीं होने देंगे। मंत्र जाप में बहुत बड़ी शक्ति है, मंत्र जाप करो गुरुपा। मेरी भी यही अरदास है कि बस बहुत सारा मंत्र जाप करवाओ, और जो परेशानी आती है वो भाव डाल देते हैं, और ऐसे ही भाव डालते रहना गुरुपा। आपका शुक्राना करती रहूं मैं। और क्या चाहिए मुझे, जब गुरुपा मिल गए हैं, सब कुछ मिल गया मुझे। गुरुपा ने बहुत कुछ दिया है, मेरी इतनी औकात नहीं थी कि जितना गुरुपा ने मुझे दिया है। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बहुत सारे पाप किए होंगे, बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, तो वो हमारी परीक्षा है, चल रही है, परीक्षा चल रही है। हमें सफलता जरूर मिलेगी। अच्छे कर्म करो, सिर्फ अच्छे कर्म के लिए संगत बनाई है गुरुपा ने, कि अच्छे, जब लोग अच्छे हो जाएंगे तो कल युग में पाप खत्म हो जाएगा। जब पाप खत्म हो जाएगा तो सारी दुनिया सुखी हो जाएगी, सारी संगत सुखी हो जाएगी, किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही भाव डाल रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। गुरुपा तो बहुत प्यारे हैं। लव यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप इतना प्यार बरसाते हो, आप इतने भाव डालते हो, इतनी खुशियां देते हो, इससे बड़ी कोई खुशी ही नहीं है गुरुपा। बस हंसते खेलते हमारे जीवन कटवा देना गुरुपा, हंसते खेलते। हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, बस जो गलत कर रहे हैं बस उनके हाथ पकड़ लो। गुरुपा कहते हैं मैंने तेरे घर में रूह थी, उसको मैंने बांध के अपने चरणों में रख लिया है। तो मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अनंतम शुक्राना करती हूँ। जो गलतियाँ हो गई हैं गुरुपा, मैं उन गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं गुरुपा, और उन गलतियों की, गुनाहों की माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। बहुत अपशब्द बोल देती है आपकी बेटी, अब नहीं, कोशिश करूँगी, अब नहीं बोलूँगी गुरुपा।
क्योंकि मैं वशीकरण के जब सत्संग आते थे तो मैं बहुत पीड़ा, ऐसे लगता था कि बहुत पीड़ा झेलनी पड़ रही है, ये पीड़ा कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो फिर गुरुपा ने भाव डाला कि तेरे कष्ट कट रहे हैं, बस चिंतन कर, चिंता मत कर, जब मैं हूँ। हर वक्त यही मेरे संदेश आते हैं गुरुपा का, यही टेलीपैथी मेरे को समझाते हैं कि डरो मत, मैं तेरे नाल हूँ ना, तू अकेली नहीं है, अकेली नहीं है, परेशान ना हो। सारी संगत को बहुत सारी खुशियाँ ब्लेस करें गुरुपा, और सबको अगर मेरा सत्संग अच्छा लगा हो तो सारी संगत जो भी आपके साथ जुड़ी हुई है आगे शेयर करो, सबका भला होगा, हमारा भी भला होगा, और सारी संगत सुखी हो जाएगी जो गुरुपा के साथ जुड़ेगी। और गुरुपा हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। बस मैं कल फिर शुक्राना लेकर आऊंगी गुरुपा का। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।